Good morning, children. Today we'll study class 6 civics chapter 9 urban livelihoods part 2. इसमें पार्ट 1 हमने देखा था किस तरीके से शहर में लोग अपना जीवन यापन करते हैं. हमने बच्चू माँ जी के बारे में पढ़ा था कि वो गांव से शहर में आ गया था, ऑटो रिक्शा चलाता था, है ना, और कितनी देर तक वो काम करता था, ये हमने उसके बारे में पढ़ा था. और सुबह से ही शहर लोग अपना मार्केट एरिया लग जाता है, लोग सुबह से ही अपने काम में जुट जाते हैं. ये सब हमने देखा था. अब हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं और हमने इसमें प्रीत एंड वंदना के बारे में भी पढ़ा था. अब हम देखेंगे इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया. ओके, I wanted to have a zari work done on one of my dresses, which I need for special occasions. My cousin said that she knew Nirmala who works in a garment factory. Nirmala's neighbor do zari work and embroidery. इन अब फैक्ट्री के काम को हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि फैक्ट्री और कैसे काम होता है वहाँ पे. तो मुझे अपने किसी ड्रेस पे बताते हैं कि मुझे अपने किसी ड्रेस पे जरी का काम करवाना है ताकि मैं इसको किसी स्पेशल ओकेजन में पहन सकूं. तो मेरी माई कजिन जो है वो बताती है मुझे कि निर्मला है जो हमारे घर के पास में ही रहती है. वो निर्मला को जानती हैं जो गारमेंट फैक्ट्री, कपड़े वाली फैक्ट्री में काम करती हैं. निर्मला's नेबर्स डू जरी वर्क. निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो लोग क्या है, जरी का काम करते हैं एंड एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई वगैरह का काम करते हैं. सो वी caught a bus and headed towards the factory area. और इसलिए हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री एरिया की तरफ जाने लगे. The bus was really crowded. बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. At every stop, more and more people got on and hardly anyone seemed to get off. हर स्टॉप में क्या हो रहा था, लोग चढ़ते ही जा रहे थे, बहुत कम थे जो उसमें से बस से उतर भी रहे थे. People were pushing others to make more space for themselves. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे ताकि उनके लिए जगह हो जाए. People were pushing others to make a space for themselves. My cousins guided me to a corner so that we could not get squeezed. और मेरी कजिन ने मुझे बताया कि एक कॉर्नर में हम रहते ताकि हम उसमें दबे नहीं भीड़ में. I wondered how people travel like this. अभी मैं सोच रही थी कि कैसे लोग ट्रैवल करते हैं, ऐसा रोज कैसे ऐसे ट्रैवल कर पाते हैं. As the bus entered the factory area, people started getting up. जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया में पहुंची, लोग वहां से उतरने लगे एक एक करके. We also got off soon at the crossing, and a relief that was. What a relief that was. और वो लोग भी क्या है, जल्दी ही क्रॉसिंग के पास उतर गए और क्या रिलीफ मिला उस बस उतरने के बाद. There was a large number of people sitting on the railings or in a group at the crossings. वहाँ उस क्रॉसिंग के पास में बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे हुए थे एक साथ. They seemed to be waiting for someone. ऐसा लग रहा था वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं. Some group had people on scooters standing by. कुछ ग्रुप जो थे स्कूटर के पास खड़े हुए थे एंड टॉकिंग विद देम, और एक दूसरे से बातें कर रहे थे. माई कजिन explained that this place was called the लेबर चौक. मेरे कजिन ने मुझे बताया कि इसको बोलते हैं लेबर चौक. क्या बोलते हैं? लेबर चौक. This were daily wages were laborers who work as helpers to the machines. उन्होंने बताया कि ये जो वर्कर्स हैं ये डेली लेबर वर्कर्स हैं और इनको डेली बेसिस पे काम करते हैं ये. और यहाँ से जो जो जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम होता है, कंस्ट्रक्शन कहीं बिल्डिंग बन रही है, कुछ हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट, तो यहाँ से वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लेबर्स को ले जाके अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवाते हैं. तो वो उनको यहाँ से लेके जाते हैं. लिफ्ट लोड्स, ये चाहे तो लोड लिफ्ट करते हैं, वहाँ से बोझा उठाना, या कहीं ट्रक वर्क से माल आया है तो उसको अनलोड करने का काम करते हैं. ये देखो लोग बैठे हुए हैं, ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं. ऐसे ही अपना ऊतई चौक है जहाँ जैसे अपने कुछ एरिया में आपने देखा होगा, हमारे एरिया में भी ऐसा होता है ना. एट लेबर चौक डेली वेजेस वर्कर्स देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं. ट्रक्स इन द मार्केट, और कुछ सामान को अनलोड करते हैं जो ट्रक वगैरह से आते हैं. डिग पाइपलाइंस, टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स, ये सब काम में वो लोग करते हैं काम.
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। ऐसे कैजुअल्स लेबर्स बहुत है सिटी में। कैजुअल्स लेबर वो होते हैं जिनका काम करने का कोई निश्चित टाइम नहीं है ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी करना पड़ता है, इरेगुलर काम रहता है। मीन्स उनको अभी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन है तो काम मिल रहा है उनको, फिर नहीं तो वो फिर उनको काम नहीं मिलेगा। मतलब साल भर उनके पास काम नहीं होता लगातार। उनको उनके घंटे फिक्स नहीं है कि वो 8 घंटे ही काम करेंगे, है ना। तो उनके ये होते हैं कैजुअल लेबर्स। We entered the factory area to find it full of small workshops. जैसे हमने फैक्ट्री एरिया में गए तो हमने बहुत जो वहाँ पे वर्कशॉप्स देखे। There seemed to be endless row of them. और वहाँ पे बहुत सारे वर्कशॉप्स थे, छोटे छोटे काम है ना वर्कशॉप्स थे। In some section we saw people working in a small room. हमने देखा कुछ वर्कशॉप में छोटे छोटे सेक्शंस बने हुए, कहीं पर सिलाई का काम चल रहा था। स्विंग मशीन्स, वहाँ पे स्विंग मशीन्स लगी हुई थी, सिलाई की मशीन्स। वेयर क्लोथ्स वेयर बीइंग स्टिच, वहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं। वन पर्सन ऑपरेट वन स्विंग मशीन, एक व्यक्ति के पास एक स्विंग मशीन थी। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वेयर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, जिसको मतलब एक सिल जाता था उसको दूसरे रूम में रख दिया जाता था। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, हमने निर्मला को देखा स्टिचिंग यूनिट में। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन, वो बहुत खुश हुई मेरे कजिन से मिलके। एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि उसके ड्रेस पे वो जरी का काम कर देंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, निर्मला जो थी एक टेलर का काम करती थी एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में। जैसे माल बाहर जाता है ना, तो उस गारमेंट यूनिट में वो काम करती थी। फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ्स फॉर द पीपल इन, जहाँ वो काम करती थी वो यूनिट में क्या काम होता था वहाँ पे, लोगों के लिए समर के कपड़े, है ना, गर्मियों के कपड़े बनाए जाते थे, जो कहाँ जाते थे फॉरेन कंट्रीज में, लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी और नीदरलैंड, ये सब माल जाया करता था। Workers like Nirmala have to work very long hours in the month from December to April. निर्मला जैसे वर्करों को बहुत लॉन्ग आवर्स, मतलब बहुत घंटे काम करना पड़ता था दिसंबर से लेकर अप्रैल मंथ तक। ओके, और नॉर्मल वर्किंग डेज बिगिन एट, जो नॉर्मल वर्किंग डेज का टाइम होता है वो 9 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक काम उनको करना पड़ता है। समटाइम्स इवन लेटर, और 10 बजे के बाद भी और लेट भी काम उनको करना पड़ता था। समटाइम्स इवन लेटर। सी वर्क्स ऑन संडेज टू, उनको संडे को भी काम करना पड़ता था। निर्मला इज पेड ₹280 अ डे, 280 रुपये उनको एक दिन का मिलता था निर्मला को। फॉर 8 आवर्स, कितना, 8 घंटे काम वो करती थी तो उसको 280 रुपीज़ मिलते थे। और एक्स्ट्रा वर्किंग लेट, और जब एक्स्ट्रा वर्किंग लेट काम करती थी तो उसके लिए 100 रुपीज़ और दिया जाता था। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, जैसे जैसे जून, क्योंकि अब दिसंबर से अप्रैल तक बहुत काम होता था, और जैसे ही जून आता था, फॉर जून का मंथ आता था, वर्क इस काम खत्म हो जाता था, माल सप्लाई हो जाता था, माल हम लोग दे देते थे, तो क्या करते थे फैक्ट्री स्टाफ को कम करना शुरू कर देते थे। निर्मला विल ऑल्सो आस्क टू लीव, निर्मला को भी बोल सकते थे कि वो तुम छोड़ दो। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर वाज नो वर्क फॉर हर, निर्मला के पास ये जो अब दिसंबर से अप्रैल तक काम रहते थे, लेकिन उसके बाद वो जो 4 मंथ, 3 से लेकर 4 मंथ जो है उसके पास कोई काम नहीं रहता था। ठीक है। Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis. निर्मला और बहुत सारे वर्कर्स ऐसा कैजुअल वर्कर वहाँ पर काम करते थे कैजुअल बेसिस पे। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन दे एम्प्लॉय नीड्स। कैजुअल वर्कर मीन्स जब उनका मालिक उनको बोलेगा जहाँ पर काम है, तो यदि वो बोलेगा कि तुम आके यहाँ काम करो तो वो वहाँ पे काम करते थे। दे एम्प्लॉयड व्हेन एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज, जब उनको बहुत सारे ऑर्डर मिलते थे, जैसे एक फैक्ट्री है उस पर मतलब किसी कोई है मैनेजर वगैरह है रखा है, तो उसको क्या साल भर की फैक्ट्री में उनको
एक अच्छी फिक्स सैलरी में रखा जाएगा, फिक्स्ड एक टाइम होगा कि 8 घंटे आपको काम करना है ना, वो परमानेंट होगा। लेकिन कैजुअल वर्कर क्या होता है, यदि किसी को रखा गया वर्कर्स को, तो उनके लिए टाइम निश्चित भी नहीं है, उनको छुट्टियां भी निश्चित नहीं है उनके लिए कि आपको साल भर की इतनी छुट्टियां मिलेंगी, आपको सिक लीव मिलेगा, है ना। तो ये सब डिपेंड, मतलब ये सब चीज़ फाइनल नहीं होती उनके साथ। ये तो कैजुअल वर्कर के साथ जितना यदि मालिक के पास काम आया तो वो उन लोग को रख लेते हैं काम पे। एट द अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड, और कुछ दिन के बाद उनको जब काम नहीं होता है, तो जैसे निर्मला को भी अप्रैल और जून के बाद, अप्रैल तक काम है, उसके बाद जून से खाली बैठी है, तो उसको दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ता है। जॉब लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, इनका जॉब क्या है, परमानेंट नहीं रहता है। ई वर्कर्स कंप्लेन, यदि जो वर्कर्स हैं कंप्लेन करते हैं कि देयर पे कि उनको सैलरी कम मिल रही है या उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है जहाँ वो काम कर रहे हैं, तो उनको बोल दिया जाता था कि आप छोड़ दो, है ना, काम ही छोड़ दो, क्योंकि वो परमानेंट तो है नहीं। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्लोथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट, जो क्लोथ मिल है, जहाँ कपड़े की फैक्ट्री है, वहाँ लोग दिन रात काम करते हैं शिफ्ट वाइज, है ना। ईच शिफ्ट लास्टिंग 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स, एक इंसान एक मशीन पे जब 12 घंटे काम करता है, एंड रिप्लेस बाई, फिर वो दूसरे 12 घंटे दूसरा व्यक्ति काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक कॉल सेंटर के बारे में बता रहा है। देखिएगा यहाँ पिक्चर देखिए, आजकल कॉल सेंटर्स में जॉब बहुत चलती है ना, बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी कॉल सेंटर्स बहुत हैं। वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इन बिग सिटीज़। मैंने बताया भी, अ कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस। यहाँ पे जैसे अब हम लोग कोई फ़ोन भी यूज़ करते हैं, तो हमको बोला जाता है कॉल सेंटर में कॉल लगाइए, यदि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलते हैं आप कॉल सेंटर में बात करके अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए। टोल फ्री नंबर वगैरह दिए रहते, तो हम उनसे बात करते हैं कि हमारे फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो वो कॉल सेंटर्स में क्वेश्चंस को सुनते हैं और उसका आंसर्स वो हमें देते हैं। that customers have reading regarding गुड परचेज एंड सर्विस लाइक बैंकिंग। यदि हमको जैसे कि किसी कस्टमर को जिस सामान कुछ खरीदा, उसने खरीदा है, चाहे वो आपका बैंक की सर्विस ली हो, उसने टिकट बुकिंग कराई हो, यदि उससे कोई रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा या क्वेरीज होगी, तो वो हाँ कॉल करेगा, कॉल सेंटर में कॉल करेगा और उसको उसका सॉल्यूशन बताया जाता है वहाँ से। कॉल सेंटर्स आर जनरली सेटअप एज अ लार्ज रूम्स विद द वर्क स्टेशन, एक बहुत बड़ा रूम होता है, जैसे वहाँ सब लोगों के पास एक एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसमें वो लोग काम करते रहते हैं। दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर होता है उनके पास, टेलीफोन होता है, सेट होता है, सुपरवाइजर स्टेशन होता है, एक सुपर स्टेशन होता है जो उनको देखता है, सुपरवाइज करता है। इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉर इंडिया में कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो कि इंडियन कंपनीज को नहीं देखते, बाकी फॉरेन कंपनीज के भी कॉल सेंटर्स हैं। दे सेट अप द कॉल सेंटर्स हियर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक, बहुत से लोगों के इसके लिए इंग्लिश बोलने के लिए, एंड विल वर्क फॉर द लोअर वेजेस, और वहाँ पे कम वेजेस में भी लोग काम करते हैं, बहुत काम करना पड़ता है उनको भी। तो ये क्वेश्चंस आपको जैसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉल सेंटर, है ना, कॉल सेंटर क्या होता है, तो आपको इसको पढ़ना होगा अच्छे से, ताकि आप इससे एक शॉर्ट नोट्स वगैरह भी तैयार कर पाए। ओके, अब देखिए इन ऑफिस एरिया, अभी हमने देखा कैजुअल वर्कर के बारे में, है ना, जो परमानेंट नहीं होते। अब एक देखते हैं पर्टिकुलर ऑफिस में किस तरीके से होता है। माई आंट सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर, मेरी आंट है, आंटी है जो क्या करती है, मार्केटिंग मैनेजर है वो एक ऑफिस में। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बाई 5:30 PM। मेरी आंटी ने हमें कब बुलाया था, 5:30 बजे ऑफिस आ जाना, इसलिए वैसा बुलाया था उन्होंने। वी थॉट वी हैड गेट लेट सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम। हमें लगा कि हम लेट हो गए हैं, इसलिए हमने ऑटो रिक्शा ली और वहाँ पहुँच गए टाइम से। Her office was in an area surrounded by the
टॉल बिल्डिंग्स। उनकी जो ऑफिस है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर में है, सराउंड है, बिल्डिंग बनी हुई है। देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट। वहाँ से बहुत मतलब बहुत लोग बाहर आ रहे थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस। कुछ लोग ने कार पार्क की हुई थी, कार पार्क एरिया में चले गए, कुछ लोग बस जहाँ पर बसेस आती हैं वहाँ चले गए टुवर्ड्स द। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन द कंपनी। मेरी आंटी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है। विच मैन्युफैक्चर, वो किस कंपनी में काम करती थी, जो क्या है, क्या फैक्ट्री था वो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था, जहाँ पर बिस्किट बनते थे। क्या बनता था? बिस्किट्स बनते थे। आउटसाइड द सिटी शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ द 50 सेल्स पर्सन। अब मेरी जो आंटी थी वो कितने कैसे सुपरवाइज करती थी, उनके अंडर में वो मार्केटिंग मैनेजर थी और उनके अंडर में 50 सेल्स पर्सन थे। कौन थे? सेल्स पर्सन थे। हु ट्रेवल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। उनके अंडर में 50 लोग थे जो दूसरे शहरों में ट्रेवल करते थे। देयर दे गेट द ऑर्डर फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट द पेमेंट्स फ्रॉम देम। ये लोग क्या करते थे? जा जाके दुकानों में बड़े बड़े शॉपकीपर्स उनसे माल खरीदते थे और ये वहाँ से उनको बेचकर सेल्स जो थे वो सेल्स पर्सन वो बेचते थे और वहाँ से पैसा लेकर आते थे। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन। और उन्होंने अपनी सिटीज़ को क्या किया था, जिस सिटी की वो वहाँ पर थे, अपनी सिटी को उन्होंने 6 भाग में डिवाइड कर लिया था। शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन। अब उन्होंने क्या किया, जैसे इस एरिया है, उनका ये एरिया था, मान लीजिए, है ना, ये उनका एरिया है। उन्होंने क्या किया अपने एरिया में, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एरिया में, रीजन में डिवाइड कर लिया उन्होंने। और वो हर एरिया के सेल्स जो पर्सन है उनसे वो मिलती थी। शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, शी चेक्स देयर प्रोग्रेस। और वो क्या करती थी, उनका कितना प्रोग्रेस हुआ, वो उनकी रिपोर्ट क्या है, यदि उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वो उस सेल्स पर्सन से वो डिस्कस करती थी, है ना, क्योंकि वो क्या थी, मैनेजर थी वहाँ की। शी हैज़ मार्केटिंग मैनेजर थी वो। तो शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी। और उनको पूरा इस तरीके से प्लानिंग करनी होती थी कि किस तरीके से उनका जो बिस्किट्स वगैरह हैं पूरे जगह एंटायर सिटी में पहुंच सके, उनका सेल्स जो है वो बढ़े, है ना, बिक्री बढ़े उनकी। ऑफन हैज़ अ वर्क प्लेट एंड ट्रेवल टू द डिफरेंट प्लेसेस। उनको कभी कभी क्या है, उनको प्लान करना पड़ता था कि पूरे एंटायर सिटी में सेल्स हो अच्छे से, और वर्क थोड़ा काम कभी कभी लेट तक भी करती थी और ट्रैवल और दूसरे प्लेसेस में उनको ट्रैवल भी करना पड़ता था। शी गेट्स a regular solar energy she gets a regular salary every month and is a permanent worker with the company। उनके पास वो क्या थी, वो रेगुलर वर्कर थी वहाँ की, है ना, वो परमानेंट थी। जैसे निर्मला को देखा हमने, वो परमानेंट नहीं थी, लेकिन ये इनकी जो सुधा थी वो क्या थी, वो परमानेंट वर्कर थी वहाँ की और उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी वगैरह मिलता था। शी कैन एक्सेप्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग पीरियड। उनको बहुत लंबे समय तक वो काम कर सकती थी। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग। एज अ वो परमानेंट वर्कर थी तो उनको कुछ बेनिफिट्स भी जॉब में मिलते थे, जैसे सेविंग फॉर द ओल्ड एज, है ना, पीएफ वगैरह जमा करते हैं, आपने सुना भी होगा, आपके पापा का भी सही पीएफ वगैरह करता है, मतलब जो ओल्ड एज में काम आता है। अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। मैंने पीएफ बताया, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसको, ठीक है, जो सरकार के पास होता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन द देयर सेविंग। यदि वो उसमें से कुछ उनकी सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ में जाता है, उसमें सरकार भी पैसा मिलाती है जिसका, और उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। When she retires from this job, she will get his money and she can then live on that। यदि मान लो जब वो रिटायर हो जाएंगी, आफ्टर 60 years वो रिटायर हो जाएंगी, तो उनको क्या है, उस प्रोविडेंट फंड उनको मिलेगा, उसमें से वो सैलरी से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हॉलीडेज, उनको छुट्टियां भी मिलती है। देखो,
शी गेट्स ऑफ ऑन संडे, उनको संडे के दिन उनकी छुट्टी होती है। नेशनल हॉलीडेज जो होते हैं हमारे, है ना, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, है ना, आपका अक्टूबर में गांधी जयंती, ये सब नेशनल हॉलीडेज जो हैं उसमें उनकी छुट्टियां होती थी। शी ऑल्सो गेट सम एम एज एनुअल लीव, और उनको कुछ सालाना छुट्टी वगैरह भी, एनुअल लीव वगैरह भी मिलती थी। मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हर फैमिली, उनको क्या मिलता था, मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती थी। हर कंपनी pays a medical expenses up to a certain amount to her and her family members. She gets a medical leave. यदि उनको देखो, जो उनकी कंपनी थी उनको मेडिकल, यदि बीमार हो गए, कुछ हुआ, उनकी फैमिली में किसी को कुछ हुआ, तो उनकी कंपनी तो उसके लिए पैसा भी पेड करती थी। और उनको क्या मिलता था, यदि वो बीमार हो जाती थी तो उनको मेडिकल लीव भी मिलती थी। बीमार हो जाती थी तो मेडिकल लीव भी मिलती थी। एंड हर सैलरी इज नॉट कट ऑफ, यदि मेडिकल लीव मीन्स उस समय यदि उनकी छुट्टी, यदि वो छुट्टी लेती है मेडिकल लीव में तो उनकी सैलरी वगैरह नहीं कटती थी, है ना। देयर आर मैनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क्स इन द ऑफिस, बहुत से वर्कर हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज अ रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स, बहुत से ऐसी फैक्ट्रीज, कंपनियां जहाँ पर परमानेंट वर्कर्स काम करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो लोग सेम ऑफिस में जाते हैं और सेम उनका जो काम है वो रेगुलर करते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली डिफाइंड, उनका काम जो है वो तय कर दिया रहता है पहले से। जब वो ज्वाइन करते हैं तभी उनको बता दिया जाता है ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको काम करना है, और वो हमेशा वो काम करते हैं। और उनको हर महीने सैलरी रेगुलरली मिलती रहती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, यदि जब फैक्ट्री में काम नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, कैजुअल लेबर लोगों को तो काम से हटा दिया जाता है, लेकिन इनको काम से हटाया नहीं जाता है। ऐसे ये लोग परमानेंट होते हैं, तो फैक्ट्री में यदि काम भी नहीं है तो भी इनको रखा जाता है। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई, अब हम लोग आंटी की कार में गए और एग्जॉस्ट, मतलब थक गए थे, बिल्कुल थके हुए थे। बट इट हैड बीन सो मच फन, लेकिन बहुत मज़ा आया। एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटीज़, मैंने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि हर लोग अलग अलग प्रकार का काम, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं सिटीज़ में। They have probably never met each other, but it is their work that ties them together. वो लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, संभवतः वो probably संभवतः कभी किसी एक दूसरे से मिलते नहीं होंगे, लेकिन वो लोग का काम एक साथ एक जैसा ही रहता है जो उनको एक टाई अप करके रखता है, जोड़े रखता है। एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ, और इस तरीके से सिटी लाइफ बनती है। तो ये था इस चैप्टर का पार्ट, और आपको इसको पढ़ना है, रीडिंग अच्छे से लगाइएगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर जो बुक के अंदर से हो तो आप सॉल्व कर पाए। ओके, थैंक यू।